बात करते हैं आज की एक और बड़ी स्टोरी की ओर। क्रिकेट का T20 तो आपने देखा होगा, लेकिन फारस की खाड़ी में आज से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का खतरनाक T20 गेम शुरू हो गया है। हॉर्मुज जल डमरूमध्य यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अब नो एंट्री है। अमेरिका की महानाकेबंदी लागू होने जा रही है। जो इस स्ट्रेट से गुजरेगा वो अमेरिका को 20% टैक्स भरेगा और जो ना नुकुर करेगा उसे समंदर में ही तबाह कर दिया जाएगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की नाकेबंदी से पूरा पश्चिम एशिया धधक उठाए, यानी अब दुनिया वो खेल देखने जा रही है जो इतिहास में पहले कभी नहीं देखा गया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर फारस की खाड़ी से आ रही है। ब्रेकिंग न्यूज है इस वक्त कि अमेरिका ने हॉर्मुज स्ट्रेट पर अपना कंट्रोल लेना शुरू कर दिया है। ट्रंप ने ऐलान किया कि नाकेबंदी के साथ साथ ईरान पर विनाशकारी प्रहार भी जारी रहेंगे और हॉर्मुज में अमेरिका की मर्जी के बिना किसी जहाज की वो मूवमेंट नहीं करने देंगे। सुनिए ट्रंप को। हॉर्मुज पर ट्रंप के 20% टैक्स वाले T20 गेम और नाकेबंदी के ऐलान ने खाड़ी में महायुद्ध को और भड़का दिया है। अमेरिका ने लगातार तीसरे दिन ईरान पर खतरनाक विनाशकारी हमले किए। कई बड़े बड़े बंदरगाहों पर पूरी रात 5 घंटों तक हमले चले। ईरान के 6 बड़े शहर अमेरिकी बमों से रात भर दहलते रहे। ईरान ने भी इसके बाद पलटकर जबरदस्त पलटवार किया। इस युद्ध में हूती विद्रोहियों की अब एंट्री हो गई है। जाहिर है अब ये जंग पूरी तरीके से बेकाबू होती दिखाई दे रही है। हॉर्मुज में नाकेबंदी तो आज रात से होगी, लेकिन अमेरिका इसके लिए जमीन पहले ही तैयार कर चुका है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने तबाही का वो मंजर दिखा दिया है जिसकी कल्पना ईरान ने कभी नहीं की थी। पूरे 5 घंटे तक अमेरिकी फाइटर जेट्स और प्रिसीजन हथियारों ने ईरान के सीने को छलनी कर दिया। सेंटकॉम ने पुष्टि की है कि ईरान के 6 सबसे बड़े सैन्य केंद्रों बुशहर, चाबहार, जास्क, कोनारक, अबू मूसा और बंदर अब्बास में सटीक हमले किए गए हैं। अमेरिका के हमलों पर ईरान भी शांत नहीं बैठा है। IRGC ने अमेरिका के खिलाफ ऑपरेशन नस्र 2 का ऐलान कर दिया है। बहरीन के अल जुफैर अमेरिकी सैन्य अड्डे पर बड़ा हमले का दावा किया है। हथियारों के कई गोदाम और सैटेलाइट संचार सेंटर तबाह कर दिए गए हैं। अमेरिकी ड्रोन कमांड सेंटर और P-8 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर विमान के हैंगर पर हमला हुआ है। खाड़ी युद्ध की आग में अब सऊदी अरब और यमन के खूंखार हूती विद्रोहियों की डायरेक्ट एंट्री हो चुकी है। रॉयटर्स और ताज़ा रिपोर्ट्स की खौफनाक तस्वीरें तस्दीक कर रही हैं कि सऊदी अरब के समर्थन वाली यमन सरकार ने हूतियों के कब्जे वाले सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भीषण एयर स्ट्राइक कर दी है। इस भीषण बमबारी का टारगेट था ईरान की एयरलाइन महान एयर का वो विमान जिसमें हूतियों का एक अहम डेलीगेशन सवार था। सऊदी अरब के लड़ाकू विमानों ने बम बरसाकर इस ईरानी फ्लाइट को सना में उतरने ही नहीं दिया। घबराहट में फ्लाइट का रास्ता बदला गया और उसे होदेदाह एयरपोर्ट की तरफ मोड़ दिया गया, जहां विमान की किसी तरह सुरक्षित लैंडिंग हुई। लेकिन सना पर बम गिरते ही हूती विद्रोही बौखला गए। उन्होंने बिना कोई वक्त गंवाए सऊदी अरब पर सीधा और भयानक पलटवार कर दिया। हूतियों ने सऊदी अरब के आभा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मिसाइलों से निशाना बनाया। लेकिन इस बीच सबसे बड़ा बयान आया है वॉशिंगटन से। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हुंकार भरते हुए कहा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट से जुड़ी ईरान की तमाम सैनिक क्षमताओं को खत्म करने के बाद अब इस रणनीतिक समुद्री मार्ग पर अमेरिका का एब्सोल्यूट कंट्रोल यानी पूरा नियंत्रण होगा। ट्रंप के इस T20 खेल से यानी 20% टैक्स वसूली के फैसले से पूरी दुनिया में खलबली मच गई है। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा तो इस फैसले पर आग बबूला हो गए हैं और उन्होंने अमेरिका को सीधे सीधे डाकू कह दिया है। इधर ब्राजील ने मोर्चा खोला तो उधर ईरान की संसद में भी खलबली मच गई। ईरान की संसद में हॉर्मुज स्ट्रेट के मैनेजमेंट को लेकर एक नया और कड़ा रणनीतिक बिल संसद में पेश कर दिया है। ईरान का कहना है कि फारस की खाड़ी की सुरक्षा उसका हक है और अमेरिका के इस अवैध कब्जे को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने हॉर्मुज स्ट्रेट में 20% टैक्स का ऐलान तो कर दिया, लेकिन क्या अमेरिका का यह फैसला कानूनी तौर पर जायज है? इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक इसका जवाब है बिल्कुल नहीं, और इसकी वजह भी है। पहली वजह IMO का नियम। यूनाइटेड नेशंस की इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का साफ फैसला है कि हॉर्मुज जैसे इंटरनेशनल स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों पर किसी भी तरह का टोल या टैक्स नहीं लगाया जा सकता। दूसरी वजह
यूएन क्लॉज कानून यानी यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी के तहत किसी इंटरनेशनल स्टेट जैसे यहाँ हॉर्मुज है वहाँ हर जहाज को ट्रांजिट पैसेज यानी बिना रोक टोक आने जाने का अधिकार है। इस पर नई शर्तें थोपना अवैध है, यानी ट्रंप जो कर रहे हैं वो अवैध काम कर रहे हैं। आपको याद होगा पिछले महीने की 23 तारीख को अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा था कि किसी भी देश को अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग से गुजरने वाले जहाजों पर टोल या शुल्क लगाने का अधिकार नहीं है। ऐसे में ट्रंप का नया ऐलान उनकी ही सरकार के ऑफिशियल स्टैंड से विपरीत माना जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर एक और आ रही है, बीजिंग से खबर है। चीन ने अमेरिका और ईरान से हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही जल्द बहाल करने की अपील की है। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि बीजिंग तनाव कम कराने के लिए लगातार कोशिश करता रहेगा। सुनिए चीन का बयान। और दुख की बात तो यह है कि हॉर्मुज की इस आग में अब भारत भी और भारत के लोग भी अब इसकी चपेट में आ रहे हैं। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट में यूएई के कमर्शियल जहाजों पर मिसाइल से हमला किया। इस हमले में एक भारतीय क्रू मेंबर की मौत हुई है, जबकि 6 भारतीयों समेत 8 लोग घायल हैं। यूएई के रक्षा मंत्रालय ने खुलासा किया कि ओमान की समुद्री सीमा में उनके 2 टैंकरों मोम्बासा और अल बहिया को ईरान ने 2 क्रूज मिसाइलों से टारगेट किया। न्यूज एजेंसी एएनआई ने सरकारी सूत्रों के हवाले से जो जानकारी दी है उसके मुताबिक 28 फरवरी से जारी जंग की वजह से अब तक खाड़ी इलाके में 13 भारतीयों की मौत हो चुकी है, जबकि 3 भारतीय अब भी लापता हैं। वहीं ताज़ा घटना के बाद दिल्ली में विदेश मंत्रालय ने ईरान के डिप्टी एम्बेसडर को तलब किया और हमलों पर सख्त नाराजगी जताई। We had issued a statement post summoning of the Deputy Chief of Mission of Iran. We conveyed to them our deepest concerns and that we strongly condemned what has happened. We lost a precious Indian life and there are several Indian nationals who have been injured and a couple of them are also seriously injured. So we conveyed our strongest protest with the Iranian side on this particular matter, that these attacks which we condemn must stop at the earliest. और एक और चेतावनी वाली खबर, हॉर्मुज की आग एक बार सीधे आपकी जेब तक अब पहुंचने वाली है। अमेरिका और ईरान के इस महायुद्ध ने ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में अब भयंकर आग लगा दी है। ब्रेंट क्रूड उछलकर $86 और अमेरिकी क्रूड $80 प्रति बैरल के पार पहुंच गया है। ये पिछले 1 महीने का सबसे ऊंचा स्तर है। एक्सपर्ट ने चेतावनी दी कि अगर हॉर्मुज में हालात और बिगड़े तो क्रूड $95 तक चला जाएगा। जून में ईरान और अमेरिका के बीच समझौते के बाद जो राहत मिली थी वो अब पूरी तरीके से स्वाहा हो चुकी है। ऐसे में पेट्रोल डीजल की महंगाई का नया बम अब किसी भी वक्त अपने देश में भी आपकी जेब पर फूट सकता है। और अब बात करेंगे पब्लिक व्यू की। पहला हिमानी रावत का है सोनम वांगचुक साहब के ऊपर। ऐसा लग रहा है कि सरकार किसी अनहोनी के बाद जागेगी। सोनम वांगचुक की बिगड़ती हालत पर फैसला लेने से सरकार कतरा रही है। सरकार E20 से लेकर नीट पेपर लीक पर अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। ऐसे में आम जनता को बस आश्वासन नाम का ख्याली पुलाव थमाया जा रहा है। एक और पब्लिक व्यू है ताहिर हुसैन की स्टोरी पर। संध्या मिश्रा लिखती हैं, पार्टी से निष्कासित ताहिर हुसैन के लिए अगर आपको माफी मांगनी चाहिए तो क्या भाजपा से निष्कासित कुलदीप सिंह सेंगर बीजेपी माफी मांगेगी? इन 2 मुद्दों के साथ आज मेरे साथ इतना ही। कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुभ रात्रि।